Hello students, how are you? I hope you all are safe at your home. So today we are going to start a chapter number 1 of economics, class 9th, the story of village Palampur. I know you must be nervous that this is the new subject, ये कैसे होगा, but don't worry. This is the most interesting out of all the four. I know you have studied geography, history, civics, but trust me, economics will be the most interesting subject for you all. So let's get started. So before starting the chapter, I want you to understand some of the basics of economy, that why we are studying economics. Till 8th class, you all have studied history and you know the purpose of studying history. It tells us about our past. Geography tells us about the facts of earth. The civics tells us about the political system of our country. But what is economics? इकोनॉमिक्स क्या है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट हाउ ही बिहेव्स इन हिज लाइफ. अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है? आप लोग रोज़ ही अगर आप कहीं भी कुछ ख़रीदने के लिए जाते हो, आप हमेशा पैसे यूज़ करते हो. तो जब आप पैसे यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आप इकोनॉमिक्स का मतलब आपको पता है, यू आर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी. अब वो कैसे, चलिए समझते हैं. अब ह्यूमन बिहेवियर से मेरा मतलब क्या है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये 3 एक्टिविटीज़ करते ही करते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन. पर ज़रूरी नहीं है कि हम ये तीनों एक्टिविटी एक साथ कर रहे हों. कंजम्पशन का मतलब मैं पैसे देकर पैसे से कुछ खरीद रही हूँ. प्रोडक्शन का मतलब मैं कुछ ऐसा प्रोडक्शन कर रही हूँ, रॉ मटेरियल से कुछ ऐसी चीज़ बना रही हूँ जिसको बेचकर अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेंगे, पैसे. और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि उस पैसे का बंटना कंज्यूमर से पहले जाएगा प्रोड्यूसर के पास, फिर अल्टीमेटली प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ चीज़ आकर तुमसे ही खरीदेगा. एक की इनकम दूसरे का खर्चा होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, हम यही समझेंगे. इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे अब कंजम्पशन, इसका एग्जांपल देती हूँ. आप लोग फॉर एग्जांपल आपका, अब यह है एग्जांपल, इसमें ए एक पर्सन है, बी भी एक पर्सन है. ए इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथ्स और बी मैन्युफैक्चरर है ब्रेड का. जब ए बी के पास गया, ए ने बी से ब्रेड खरीदी. उस टाइम पे ए कंज्यूमर था, वो कंजम्पशन कर रहा था ब्रेड की, और बी प्रोड्यूसर था क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहा था ब्रेड की. फिर जब एक बारी बी आया ए के पास कपड़े खरीदने के लिए, तो उस सिचुएशन के अंदर दोनों का एक्टिविटी चेंज हो गई. बी जो है वो बन गया कंज्यूमर और ए बन गया प्रोड्यूसर. तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में इनकम का एक्सचेंज हुआ. उस एक्सचेंज ऑफ इनकम को ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. समझ आया? तो यही है हमारी इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स में 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, चलिए उनका मतलब समझ लेते हैं. तो हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? फर्स्ट इज़ आर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द एक्टिविटी विच वी डू टू अर्न money, and non-economic activity means which we do for our satisfaction and not for money. Let us discuss it with the example. अब हम ले रहे हैं एक डॉक्टर का एग्जाम्पल. डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है हॉस्पिटल पे. तो वो क्या हुई एक्टिविटी, वहाँ से उसे पैसा मिलेगा, फीस मिलेगी, तो वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, द एक्टिविटी विच वी डू टू अर्न मनी. वही डॉक्टर अपने बेटे को अपने घर पे ट्रीटमेंट कर रहा है, उसके बेटे को बुखार हो गया और उसे ट्रीट कर रहा है, तो वो क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि वो उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए है, कि वो अपने बेटे को सही. तो स्टूडेंट्स, अब आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में डिफरेंस पता चल ही गया होगा. तो चलिए एक बारी अच्छे से बेसिस के साथ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस समझ लेते हैं. तो डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बेसिस देख लेते हैं. मोटिव, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है, अर्न मनी, तो उसका मोटिव भी क्या हो गया, इकोनॉमिक मोटिव. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि सेटिस्फैक्शन, उसका मोटिव होता है सेटिस्फाई होना, साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना, तो उसका मोटिव क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक. मेजरमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिजल्ट को हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, बट उसको हम मनी की टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं. रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके अंदर रिजल्ट करती है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ. इन मीन्स क्रिएशन ऑफ योर इनकम, आपकी इनकम जनरेट होगी.
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके अंदर रिजल्ट करेगी? योर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। नेशनल इनकम का मतलब हमारे नेशन की इनकम। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके नेशन की इनकम को बढ़ाएगी बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी नेशन की इनकम को कोई इफेक्ट नहीं करेगी। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर से रिलेटेड है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे अपने सेकेंड पार्ट के अंदर। स्टे ट्यून्ड।